हाय फ्रेंड्स, मैं जायद सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANM से गया। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हो, जो भी बच्चे BCC 2023 की तैयारी कर रहे हो। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो और समझने का कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि नीट और BCC का जो एग्जाम पेपर होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, BCC का एग्जाम पेपर टफ क्यों होता है। ठीक है, एग्जाम पेपर की टफनेस की बात कर रहा हूँ। आगे इसके बारे में और डीप में बात करेंगे और साथ में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि बायो को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और साथ में बायो के जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहो यार। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BCC और नीट के बारे में थोड़ा सा। तो समझो इसका थोड़ा सा ये सीन होता है कि जो BCC जो होता है उसका एग्जाम पेपर नीट से टफ होता है, बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम टफ हो गया नीट से। इसमें क्या होता है ना कि BCC का जो एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस होते हैं वो नीट के एग्जाम पेपर के क्वेश्चन से टफ होते हैं, बट यहाँ पे BCC में ज़्यादा इजी इसलिए होता है क्रैक करना क्योंकि BCC में कंपटीशन कम होता है। नीट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सेंट्रल लेवल पे बच्चे होते हैं, 16 लाख से ज़्यादा बच्चे कॉम्पीट कर रहे होते हैं एक साथ, तो इसलिए नीट का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है ना। और BCC का एग्ज़ाम जो होता है कंपटीशन के मामले में थोड़ा सा कम टफ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ज़्यादातर बच्चे बिहार के ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि जिस बच्चों से भी नीट का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है लेकिन तैयारी बहुत अच्छी थी, तो वो BCC का एग्ज़ाम ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं ना BSc नर्सिंग में जो परस्यू करते हैं वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं नीट की तैयारी करने वाले। ऐसा बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो कि BCC की तैयारी कर रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग नीट की तैयारी करोगे, क्योंकि नीट की तैयारी करोगे ना तो आपका BCC बड़े आराम से निकल जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो आप नीट की तैयारी करो, ठीक है। और अभी तो नीट का एग्जाम जा चुका है, तो आप BCC का एक मैंने बुक बताया था अरिहंत का, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हो। लास्ट टाइम पे ये इस बुक से अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में बायो के बारे में बात कर लेते हैं कि बायो को पढ़ना किस तरीके से। देखो, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना बायो को इस तरीके से पढ़ते हैं कि डेली एक चैप्टर उठाया पढ़ लिया, या 2 चैप्टर उठाया पढ़ लिया। बार बार चैप्टर पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। इंसान का जो दिमाग होता है वो तेज होता है क्वेश्चन से। अगर आप क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा होगा रैदर देन कि आप सिर्फ चैप्टर पढ़ते हो। समझ में आया। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर तो पढ़ना ही है, साथ में ना आपको वो उस टॉपिक को पढ़ना है जो कि आपका क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है जिसका। समझ रहे हो। मान लो कि आप क्वेश्चन किए जा रहे हो, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, तो उस जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसका जाके टॉपिक आपको पढ़ना है बुक से, ना कि आपको जो आता है वो भी पढ़ना है, जो नहीं आता है वो भी पढ़ना है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मतलब आपका वो कंसेप्ट थोड़ा कमजोर है, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप जाके उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका जो वीकनेस है वो आपको आइडेंटिफाई होएगा और आपको पता चलता रहेगा कि आप क्या वीकनेस है, और आप उस चीज़ पे कमांड कर पाओगे, उस चीज़ को बहुत अच्छा कर पाओगे। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तो आपको करना क्या है, चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर्स तभी पढ़ना जब ज़रूरत हो। मतलब ये कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो खूब सारे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उसका सोल्यूशन देख लो। अगर फिर भी नहीं बन पा रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो तब जाके बुक उठाओ और बुक से उस कंसेप्ट को मजबूत बनाओ। इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं कि बायो के कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जो मॉक टेस्ट पेपर जो सॉल्व कर रहे होते हैं हम उसमें कितने स्पीड से हमारा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी अंदर से आएगा। तो देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैं चैप्टर के नाम बता दे रहा हूँ, इस नाम को आप नोट कर लो और इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। और देखो यार, अभी मैं तो बायो के चैप्टर बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, और फिजिक्स के भी मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो देखो, मैं बायो के बारे में बता रहा हूँ। और देखो यार, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आती रहने वाली है, ठीक है। तो देखो, चैप्टर का नाम लिखो कॉपी पे चैप्टर का नाम लिखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो 12th क्लास के जो लास्ट चैप्टर के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स और साथ में एक और, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये छोटा कंटेंट है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। बायोटेक के जो दोनों चैप्टर हैं इसको पढ़ लेना, ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा डीप लेवल पर नहीं आता है। अब जो मैंने चैप्टर बताया तुमको, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी चैप्टर को भी पढ़ना है बट इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस का अमाउंट जो होता है, क्वेश्चंस का नंबर होता है वो ज़्यादा आता है।
तो इस चैप्टर को अगर एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना तो समझ लो बाकी के 2-3 चैप्टर के बराबर है वो, ठीक है ना। तो इन सबको बहुत अच्छे से करके जाना। और एक और बात ध्यान रखो कि तुमको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है रैदर देन कि सिर्फ पढ़ते रहो फालतू का, क्योंकि जो तुमने पहले से पढ़ रखा है वो तुमको आता है, और जो आता है उसको बार बार पढ़ने का भी फायदा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। और आपको वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक सेकंड का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो बहुत अच्छे से, और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दिल से। और मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।